अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का आज के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग उर्दू का जो मॉडल पेपर सेट 6 है उसको करने वाले हैं। इससे पहले 5 सेट ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के हमारे इस चैनल में आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिस सेट हैं, इन्हें आप ज़रूर करेंगे और इसमें मैं आपको टोटल 80 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये जो हैं वो 6 to 8 क्लास के लिए आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप दूसरे क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि 1 to 5 के लिए, 9, 10 के लिए या फिर 11 to 12 के लिए, तो भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी टाइप से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लेवल अलग हो जाता है लेकिन ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप भी देख सकते हैं, लेकिन 6 to 8 के लिए ज़्यादा स्पेशल है। तो हम लोग जो है कि टोटल 80 क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं, जैसे पिछले प्रैक्टिस में करते आ रहे हैं उसी प्रकार से। और इसमें जो सवाल नंबर 1 से लेकर के 7 तक जो क्वेश्चंस रहेगा वो पैराग्राफ से रहेगा, और बाकी जो रहेंगे वो आपके उर्दू अदब से भी रहेंगे, उर्दू ग्रामर से भी रहेंगे, है ना, मिक्सिंग क्वेश्चंस रहेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लासेस का टाइम आप समझ लें कि 8 बजे जो है PM को क्लासेस होती हैं, और एक दिन के बाद एक दिन, जैसे आज क्लासेस की चल रही है तो कल छुट्टी, फिर परसों, फिर उसके एक दिन के बाद छुट्टी, फिर क्लास, ऐसा मतलब कि एक दिन के बाद एक दिन आपके क्लासेस चलती हैं इसी चैनल पर। तो आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो 7 देख रहे हैं, यहाँ तक हम लोग जो है पैराग्राफ से हल करेंगे। तो उसमें क्या है कि जब भी आपको पैराग्राफ हल करना हो तो सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना होता है, फिर उसके बाद में खोजने क्या होता है कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर सवाल में अगर आप देखेंगे, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का मुजस्समा किस अजायब घर में रखा है। तो महात्मा बुद्ध का जो मुजस्समा किस घर में रखा गया है, तो ऑप्शन देखिए, कोलकाता के अजायब घर में, वाराणसी में, सारनाथ के अजायब घर में, या फिर लखनऊ के अजायब घर में, कि दिल्ली के अजायब घर में। हसबाला में से कोई नहीं। तो इसमें क्या करने का है, आपको ऊपर में आपको खोजने का है कि इसका जवाब क्या होगा। अगर आप देखेंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि इसी तरह वाराणसी में सारनाथ अजायब घर में रखा हुआ महात्मा बुद्ध का मुजस्समा है जो अज़ीम शाहकार हैं। तो यहाँ सवाल क्या कर रहा था कि महात्मा बुद्ध का मुजस्समा किस अजायब घर में रखा है। तो किस अजायब घर में, तो यहाँ देखिए अजायब घर में रखा हुआ किसका, वाराणसी में, सारनाथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन अगर बी आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि वाराणसी में, सारनाथ के अजायब घर में। तो आपको पैराग्राफ से ही छांटना है, ऐसा आप अनुमान के साथ में कोई भी ऑप्शन नहीं लगाइएगा, आपको छांटने का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो इसमें कह रहा है कि हमारा कौमी परचम का मतलब होता है झंडा। तो हमारा जो कौमी झंडा है कौन से किले पर लहराता है। तो अगर आप ऑप्शन में, ऐसे तो आप बता सकते हैं कि भाई दिल्ली के लाल किले पर, लेकिन अगर आप ऑप्शन से, ये मतलब कि पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ कि इसी तरह जो है शाहजहाँ का तामीर करदा लाल किला है जिस पर हमारा कौमी परचम लहराता है। तो यहाँ क्या हो गया, लाल किले पर मिल गया ना आपको। इसी तरह शाहजहाँ का तामीर करदा लाल किले पर जिस पर हमारा कौमी परचम लहराता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि हमारा कौमी परचम कौन से किले पर लहराता है। तो यहाँ ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो गया, यानी कि दिल्ली के लाल किले पर। अब मतलब उसमें से छांट कर आपको बताने का रहता है। तो देखिए ये तो आसान है, इसलिए मैं मतलब कि आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी होगा इसका खासा पैराग्राफ वाला, लेकिन लेट से बनेगा। तो समय तो बहुत कीमती है सबके लिए, इसलिए प्रैक्टिस करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हिंदुस्तान में किसके बैन सबूत कसरत से मौजूद हैं। हिंदुस्तान में किसके बैन सबूत कसरत से मौजूद हैं। तो आइए खोजते हैं कि इसका कौन सा हो जाएगा कि हिंदुस्तान में किसके बैन सबूत कसरत से मौजूद हैं। तो अगर आप देखेंगे
तो सबसे ऊपर में देखिएगा आपको मिलेगा कि हिंदुस्तान में हमारे कौम एकजहती के बैन सबूत कसरत से मौजूद हैं। तो सवाल क्या कर रहा था, हिंदुस्तान में किसके बैन सबूत कसरत से मौजूद हैं, तो हमारा कौमी एकजहती के होगा, क्योंकि यहाँ लिखा ना कि हिंदुस्तान में हमारे कौमी एकजहती के बैन सबूत कसरत से मौजूद हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर मतलब कि 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा, हमारे कौमी एकजहती के, यानी हिंदुस्तान में किस के बैन सबूत कसरत से मौजूद है, तो ये हमारे कौमी एकजहती के। तो छाँट के बताना था। अला है कि हिंदुस्तानी लोग जब आगरा जाते हैं तो कौन सी खूबसूरत इमारत को देखने ज़रूर जाते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, अभी ताजमहल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन मतलब कि इसमें देखिएगा तो यहाँ आपको मिलेगा हिंद मतलब हिंदुस्तान है, तो हिंद के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी शख्स जब आगरा जाता तो उस आलीशान और ख़ूबसूरत इमारत को देखने के लिए ज़रूर जाता। क्यों, कौन सा आलीशान, तो यहाँ से ताजमहल शुरू में पढ़िएगा पर मिलेगा कि ताजमहल के शहर आफाक इमारत को देखकर किस हिंदुस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद नहीं होता, मतलब सबका जो सर है वो फ़ख्र से ऊंचा होता है। तो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी शख्स आगरा जाता है तो उस आलीशान यानी कि ताजमहल और ख़ूबसूरत इमारत को देखने ज़रूर जाता है। तो क्या हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट। तो छाँट के बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आलीशान में शान क्या है, ये आपके एक तरह से ग्रामर से क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि आलीशान जो है ना ये 2 चीज़ों से मिलके बना है, एक हो गया आपका आली और जोड़, एक होता है आपका शान। तो ये 2 चीज़ों से बना है। तो आप पढ़े हैं कि अगर किसी भी इस्म के आखिर में कोई भी हर्फ या लफ्ज़ जुड़ करके उसका माना को बदल दे तो हमारा होता है, क्या होता है, वो लाहिका होता है। अगर अंत में लगे तो और शुरू में लगे तो वो होता है साबिक़ा। जैसे ख्वाहिशमंद है तो ख्वाहिश एक लफ्ज़ हो गया और मंद हो गया एक, तो दोनों मिल करके एक नए मतलब कि माना पैदा कर रहा है, तो वही हो गया। यानी लास्ट में आता है तो शान, जैसे कि दौलतमंद हो गया तो दौलत हो गया आपके एक चीज़ और मंद हो गया एक चीज़, तो मंद लास्ट में आया तो दौलतमंद हो गया ना, तो ये हो गया हमारा लाहिका का एग्जाम्पल है। सब और सब पता है आप लोग को। वैसे 5 प्रैक्टिस सेट गुजर चुके हैं, तो मैंने आपको पिछला ही बताया था, आपको पता होगा साबिका लाहिका के बारे में, और इसके बारे में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, कम से कम एक तो आपको क्वेश्चन आएगा है आपके सामने में। अगला है कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन क्या ऐलान करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन क्या ऐलान करते हैं। तो दोस्तों ये ऐलान क्या करते हैं, ये यहाँ पर हम खोजते हैं कहाँ है, अच्छा यहीं पर तो है। यहाँ देखिए, हिंदुस्तान के हर आवाज़ और हिंदुस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन पुकार पुकार का ऐलान करती है कि हम सब एक ही तो हैं। तो क्या हो गया, हिंदुस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन क्या ऐलान करते हैं, हम सब एक ही तो हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको मिला ना यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है कि कदीम इमारतों को देखकर लोगों पर क्या असर होता है। कदीम इमारतों ने पुराने, कदीम ने पुराना, क्या ये पड़ता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, देखिएगा क्या बोल रहा है कि ऐसी कदीम इमारतों को देखकर लोग उनकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और क़ल्बी सुकून पाते हैं। तो यहाँ क्या करा था कि कदीम इमारतों को देखकर लोगों पर क्या असर होता है। तो क्या असर होता है, कैसे कदीम इमारतों को देखकर लोगों उनकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और क़ल्बी सुकून पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया कि उनकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और क़ल्बी सुकून पाते हैं। तो जो है ये आपका छाँटने का था। अच्छा, अभी जो हमने क्वेश्चंस करा दिया 1 से लेकर के 7 तक जो क्वेश्चंस कराए, ये आपके कहाँ से थे, पैराग्राफ से थे। ठीक है, तो उसमें से छांट करके आपको जवाब देना है। अब जो आगे आएगा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के हम लोग जो अभी 80 तक करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस थोड़ा अलग रहेंगे। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ्स आपको देखने का रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा भी। ठीक है, तो ये आपको जवाब देना है खुद से, आपके दिमाग से। तो आइए शुरू करते हैं, अगला देखते हैं आपका ये। अच्छा, सुबह लक्ष्मी जो है, ये जो है सुबह लक्ष्मी की फ़िल्म, पहली फ़िल्म कौन सी है, बताइए। तो सुबह लक्ष्मी की जो पहली फ़िल्म है वो कौन सी है।
चलिए, तो इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी कि शिवा सदानम। क्या है? शिवा सदानम। अच्छा, ये जो फिल्म है ना, ये कब रिलीज़ हुई, क्या आप कह सकते हैं? शिवा सदानम जो है ये कब रिलीज़ हुई है सुब्बलक्ष्मी की? तो सुब्बलक्ष्मी की जो पहली फिल्म है शिवा सदानम, ये आपके 1938 में रिलीज़ हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। ये डेट आप जो है कि पूछ भी सकता है आपसे, तो आप एक मरतबा आप लिख लेंगे कहीं पर हो सके तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि सैयद मुश्ताक अली किस खेल से ताल्लुक़ रखते थे? तो क्रिकेट से रखते थे भैया, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली जो हैं किस खेल से ताल्लुक़ रखते थे? तो क्रिकेट का खेल उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद भी था और उसी से वो जो है ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है और इंटरेस्टिंग भी सवाल है, कह रहा है कि अलम के माना क्या है? अलम के माना है दुख, भाई दुख हो गया, दर्द हो गया, मुसीबत कह सकते हैं इसका माना भी, ठीक है। तो अलम के माना है दुख। अगला है कि सालिम अली की पैदाइश कब हुई है? क्या आप कह सकते हैं? अच्छा, कहाँ हुई है? आप लोग कमेंट करिएगा, पता है तो बताइए कि सालिम अली की पैदाइश कहाँ हुई है, ये बात आप कमेंट करिए। और कब हुई है अगर कहा जाए तो 1892 में हुई है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सालिम अली की जो पैदाइश है वो 1892 में हुई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि मुहावरा जो है टिकटिकी बांधना, ये जो मुहावरा है टिकटिकी बांधना, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, टिकटिकी बांधना उसका मतलब होता है ना कि जो पलक नहीं झपकाता है, तो बिल्कुल किसी की तरफ से एकदम देखते रहता है बिना पलक झपकाए हुए ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं टिकटिकी बांधना, मुहावरा में कहते हैं। तो उसको कहते हैं पलक झपकाए बगैर देखना, यानी पलक झपकाता नहीं, वो डायरेक्ट देख रहा है, मतलब कहते हैं ऐसा। नेक्स्ट है कि गांधी जी का नाम क्या था? तो आपको पता है भाई, बहुत ज़्यादा आसान भी है ना, कि मोहनदास गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी भी कहते हैं। मोहनदास गांधी जो है, रामदास नहीं, मोहनदास होगा, ठीक है। हरिलाल गांधी क्या क्या दिया हुआ, ये सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने में कि काबुली वाले का नाम क्या था? काबुली वाले बहुत फेमस है, काबुली वाले, है ना, रहमत था ना, ठीक है, रहमत था, जानते तो होंगे शायद, ये इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन अगला, कह रहा है कि यह बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, यह बेहतर है डॉट डॉट है, मतलब खाली जगह भरना आपको। तो यह डॉट डॉट बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। तो यहाँ हो जाएगा दिया होगा। यह दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, ये रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दानिश लफ्ज़ के माना क्या? बोलता ना कि तुम तो बहुत ज़्यादा दानिश हो। दानिश मतलब होता है अक्लमंद होता है, मतलब अक्ल वाला, जिसका दिमाग होता है, मतलब है ना, दानिश कहते हैं उसको, इसलिए दानिश्वर, किसी का नाम भी दानिश होता है ना, अक्लमंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्ल होता है दानिश का माना। नेक्स्ट सवाल है पता नहीं आज आवाज़ को क्या हो गया है। चलिए, शाद के माना क्या है? शाद ये जो है ना, जो खुशी मुसर्रत है, उसी को हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शाद के माना होता है खुशी मुसर्रत। मलूल के माना क्या है? तो मलूल का माना होता है मायूस। मलूल का मतलब क्या होता है? मायूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि अफसाना एतबार में, एक अफसाना है एतबार, ये अफसाना है एतबार जो है, उसमें बाबा भारती के घोड़े को कौन धोखे से हासिल कर लेता है? तो डाकू, जो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, नहीं सी तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है ना खड़ग सिंह होना चाहिए, ठीक है, खड़ग सिंह होना चाहिए, सिंह होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बिल्कुल राइट। लेकिन कहीं कहीं पर जो है डाकू किलहिन दिया हुआ है, जो कि मुझे भी डाउट है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इसका सही ऑप्शन खड़ग सिंह होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं, तो हज़्फ़ वाला में से कोई नहीं होगा, ई हो जाएगा राइट, ठीक है। लेकिन किताब में अगर देखते हैं, जिस किताब से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, उस किताब में जो है ना ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाया हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, क्योंकि खड़ग सिंह ही जो है वो अफसाना एतबार में जो बाबा भारती के जो घोड़ा है उसको धोखा से लेके जाने वाला जो है खड़ग सिंह था। लेकिन यहाँ डॉक्टर ये, लेकिन इस किताब में, जिस किताब से अभी मैं आपको करा रहा हूँ, उसमें डॉक्टर किलहिन दिया हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। लेकिन ये तो होगा नहीं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई में ही टिक लगाइएगा, इसका ऑप्शन सही राइट है खड़ग सिंह, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि सालिम अली को पद्म भूषण का एजाज़ कब मिला है?
तो सालिम अली की जो 1976 में होगा। अच्छा, अभी गया आपका गुजरा है, सवाल नंबर 11 में गुजर चुका ये चीज़ कि सालिम अली की पैदाइश कब हुई थी। तो 1892 में हुई थी, ठीक है, 1892 में। और 1976 में इनको जो है कि पद्म भूषण का एजाज़ भी मिला था। नेक्स्ट है कि अदबी रिसाला उर्दू मुअल्ला जो है किस सन में जारी हुआ था। बता सकते हैं क्या आप कि अदबी जो रिसाला उर्दू मुअल्ला है किस सन में जारी हुआ था। 1903 में हुआ था, ठीक है, 1903 में अदबी रिसाला उर्दू मुअल्ला जो है 1903 में जारी हुआ था। क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लामा इकबाल को पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल हुई है। तो अल्लामा इकबाल को पीएचडी की डिग्री जो हासिल हुई है वो है आपका म्यूनिख यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है, यही होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए सही। नेक्स्ट है कि कहा जाता है कि खेलों का पहला जो ओलंपिक मुकाबला जो हज़रत ईसा की पैदाइश से 1253 साल पहले हरकुलिस ने शुरू किया था, लेकिन ये सिलसिला जो है 394 ईस्वी तक जारी रहा था, ठीक है। तो फिर दोबारा जो ओलंपिक खेल है वो कब शुरू हुआ था, तो फिर दोबारा जो अगर बात करें तो 1896 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला है आपके सामने में, इम्पॉर्टेंट भी है, एक सेकेंड। कह रहा है कि मुहावरा जो है, ये जो मुहावरा है तलवे चाटना, तो इसका माना क्या होता है। तलवे चाटना ये जो मुहावरा है तो इसका माना क्या हुआ। तो तलवे चाटना मतलब नहीं बोलता चापलूस करना, तुम सा चापलूस से कर जाओ ना, उसका तलवा चाट लो, बोलते कि नहीं बोलते हैं कि तलवे चाट रहे हो उसके, यानी कि चापलूसी कर रहे हो, बोलते नहीं, तो चापलूसी करना ही होता है। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट भी है, कह रहा है कि जेल में दुरुस्त इमला की निशानदेही कीजिए। मतलब ये जो है इसमें से जो असल बात है ये सराय लिख रहा है, ठीक है, तो इनमें जो सौ से तो सराय नहीं होगा, सात से भी नहीं होगा, बड़ी शीन से नहीं होगा, ये सीन से होगा, छोटी सीन, यानी ये हो जाएगा राइट, यानी कि सराय होता है सब, ठीक है, बाकी गलत है। नेक्स्ट आपके सामने में कि हाली ने किस मौलाना की निगरानी में कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया। किस मौलाना, उन्हें कि उसके कुरान शरीफ हिफ्ज़ के उस्ताद कौन है, उस कह सकते हैं आसान भाषा में, तो हाफिज़ मुमताज़ हुसैन होगा। यानी हाली ने जो है किस मौलाना की निगरानी में कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया था, तो हाफिज़ मुमताज़ हुसैन से जो है कि वो कुरान हिफ्ज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस में खुतबा सदरत किसने पढ़ा था। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस में खुतबा सदरत किसने पढ़ा था, तो किसने पढ़ा था भाई, प्रेमचंद होगा, ठीक है, प्रेमचंद। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस में खुतबा सदरत किसने पढ़ा था, प्रेमचंद ने। नेक्स्ट सवाल है कि सरशार का असल नाम क्या था। कह सकते हैं क्या सरशार। सरशार ये तखल्लुस है, ठीक है, क़ल्बी नाम है, ये सरशार जो है ना क़ल्बी नाम है, क़ल्बी नाम मतलब तखल्लुस, तो सरशार। असल क्या नाम था, पंडित बिरजनारायण, पंडित रतन सॉरी बिरजनारायण बोल गया मैं, लेकिन है आपके असल पंडित रतननाथ होगा, सरशार जो है ना पंडित रतननाथ होगा। अच्छा, पंडित बिरजनारायण का जो क़ल्बी नाम है वो क्या नाम जानते हैं, तो ये है, ध्यान से हट रहा मेरा, पंडित बिरजनारायण चिकबस्त होगा। नेक्स्ट सवाल है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की पैदाइश कब हुई है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की पैदाइश कब हुई है, तो ये आपके 1905 होगा राइट, ठीक है, 1905, यानी कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जो है इससे जो पैदाइश हुई है ये 1905 है। देखिए ये सब समझाने वाला नहीं है, इसीलिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, ये सब आपको जहन में रख कर के याद करने वाला चीज़ है। समझने वाला रहता है वो जो ग्रामर रहता है ना, उर्दू कवायद जो होते हैं वो समझने का रहता है। जब आएंगे कराऊंगा तो मतलब इसमें आएंगे, अभी मैं समझाऊंगा उस समय, अभी फिर ये सब तो याद करने वाला चीज़ है, मैं क्या समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट है कि जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, बन में जो खिलती हैं कलियां उन्हें बन प्यारा है, यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है, कहकशा रोज़ बुलाकर उसे बहकाती हैं। तो और उसका एक और मिसरा होगा ऊपर में, एक और मिसरा यहाँ कह रहा है कि पर ये दामन में ज़मी के ही सुकून पाती हैं। शेर के
तो ये जो शेर है दर्ज बाला बंद किस नज़म से अख़ज़ किया गया है, किस नज़म से इसको अख़ज़ बने लिया गया है, किस से लिया गया है। तो वतन शबनम माँ का ख्वाब, तो ये शबनम होगा। अब बोले सर देखिए इसमें छुपा हुआ है, वो मिसरा में नहीं था कि यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है, तो शबनम उसमें नाम था ना, तो ये शबनम राइट हो गया भी। तो आपको कुछ दिमाग भी लगाना है, कहीं कहीं जो है ना वो सवाल में ही जो है जवाब छिपा हुआ रहता है। शौकत थानवी का असल नाम के बारे में पूछ रहा आपसे, बताइए कि शौकत थानवी का जो असल नाम है वो क्या है। शौकत थानवी का असल नाम के बारे में कहा जाए तो मोहम्मद उमर होगा, ठीक है। शौकत थानवी का असल नाम मोहम्मद उमर है, उमर। नेक्स्ट है कि फैज़ अहमद फैज़ ने मैट्रिक इम्तिहान जो है किस सन में पास किया था। फैज़ अहमद फैज़ जो है मैट्रिक इम्तिहान किस सन में पास किया था, 1927 होगा, ठीक है। 1927 में फैज़ ने मैट्रिक इम्तिहान 1927 में पास किया था। अगला है लहर लहर नदियाँ गहरी किस शेर का शेरी मजमुआ है। तो लहर लहर नदियाँ गहरी किस शेर का मजमुआ है, तो ज़ुबैर रिज़वी का है। अगला है कि झूरी के दोनों बैल का नाम कहते हैं। तो झूरी बहुत ज़्यादा आसान है। हीरा पन्ना, भेरा मोती, नहीं मोती पन्ना, नहीं डी होगा राइट है ना, मोती हीरा। वो मतलब कि जो आप हमारी किताब या कौन सी किताब में जो बच्चों को हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, पहली जमात दूसरी जमात या तीसरी जमात, मुझे ध्यान में नहीं है, उसी में एक किताब है, उसी किताब में जो है कि ये हीरा और मोती का जो बैल का कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, मोती हीरा। ये तो बहुत आसान था, आप लोग पढ़े हुए हैं या फिर पढ़ाए भी हैं बच्चों को। अगला नेक्स्ट है आपके सामने में कि हरिद्वार में कुंभ का मेला कितने साल पर लगता है। तो हरिद्वार में कुंभ का मेला कितने साल पर लगता है, तो 12 साल पर। इसलिए ना इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है, फेमस भी है, कुंभ का मेला बहुत ज़्यादा फेमस है, 12 साल में आता है ना एक बार में। नेक्स्ट है कि गालिब कहाँ पैदा हुए, मुंबई, दिल्ली, आगरा, फैज़ाबाद। तो गालिब कहाँ पैदा हुए, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आगरा हो जाएगा। गालिब जो है आगरा में पैदा हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या और हम लोग पढ़ते हैं। क्या सवाल है इसमें, सवाल में कह रहा है कि अफसाना गरीब बच्चा और जादूगर में गरीब बच्चा खुद भूखा रहकर किसे खाना खिलाता है। तो गरीब अफसाना जो गरीब बच्चा और जादूगर है, तो इसमें गरीब बच्चा खुद भूखा रहकर किसे खाना खिलाता, तो फ़कीर को होगा ना, हाँ फ़कीर को होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अफसाना बहादुर बच्चा और गरीब में जो डाकू को किसके घर में घुस गया था, किसके घर में जो है घुस गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा मान सिंह हो जाएगा। मान सिंह के घर में जो है ना, जो अफसाना है बहादुर बच्चा, उसमें जो डाकू जो जिस घर में घुस जाता है उसका नाम क्या है, मान सिंह। नेक्स्ट सवाल देखिए, राजा पत्रका की बीवी जो है उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था पटाली, ठीक है, ऑप्शन बी राइट। अगला है कि रोहतास शहर का दूसरा नाम क्या है। रोहतास शहर जो है उसका एक और नाम भी अलग आता है, बोलिए ना, कि रोहतास शहर का जो दूसरा नाम था वो क्या था, तो अकबरपुर था, डी राइट हो जाएगा, ठीक है, अकबरपुर। रोहतास शहर का दूसरा नाम अकबरपुर था, अकबरपुर। नेक्स्ट है कि अशफाकुल्लाह खान की सन पैदाइश क्या है। बोलिए अशफाकुल्लाह खान की सन पैदाइश क्या है। तो रोहतास शहर का सॉरी अशफाकुल्लाह खान में तो पहले ही सवाल में अटक रहा हूँ। इसमें अशफाकुल्लाह खान के सन पैदाइश 1900 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट, 1900। अशफाकुल्लाह खान की सन पैदाइश 1900, याद रहेगा ना, 1900। नेक्स्ट है जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए थे। जगन्नाथ आज़ाद जो है 1918 में पैदा हुए थे, ठीक है, 1918 में जगन्नाथ की पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट है कि उर्दू ज़बान की मकबूलियत की सबसे अहम वजह क्या है। तो ये इसका जो है रिश्ता आवाम है, इसका रिश्ता आवाम है। आसान ज़बान तो है ही, साथ मतलब मजहबी ज़बान भी कह सकते हैं, लेकिन सही है, लेकिन सबसे बेस्ट है इसका रिश्ता आवाम से है, इसका रिश्ता जो किससे है, आवाम से है। नेक्स्ट सवाल देखिए 44 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है।
अफसाना जो नसीहत है, ये जो अफसाना नसीहत है, इसमें जो अजहर को किसने नसीहत दी थी? तो शिबली के वालिदा ने, शिबली के वालिदा ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झेल में से कौन सा बादशाह जो है अपनी आदल पसंदी के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर था? कौन सा जो है बादशाह जो है अपनी आदल पसंदी के लिए सबसे मशहूर था, मतलब इंसाफ पसंदी थे वो? तो जहांगीर हो जाएगा। अकबर, औरंगज़ेब, शाहजहाँ। तो जहांगीर जो है इनमें से ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आपके सामने में कि ज़्यादातर ज़लज़ले किस इलाके में आते हैं? तो दोस्तों समुद्री इलाके में ज़्यादातर जो है ज़लज़ले आते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 में कि इसमें खिताब की निशानदेही कीजिए, खिताब कौन सा है? तो खान बहादुर ना, ये आपके खिताब हैं, ठीक है। मिर्ज़ा क्या कह सकते हैं क्या? तखल्लुस। और इब्न मरियम कुन्नियत है क्या? आप कमेंट करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है इसे मारिफा। अब यहाँ से आपके ज़्यादातर ग्रामर ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब तक इसमें उर्दू अदब ख़त्म हो रहा है, अब उर्दू कवायद की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मारिफा उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन को बार बार बताया जा रहा है, ख़ास नाम को कहते हैं। तो मुंबई ख़ास नाम है ना, जगह का ख़ास नाम है। मस्जिद अगर कहें, राजधानी कहें, मदरसा कहें, तो ये आपके जो है इसे नकिरा हैं, कॉमन नाउन है, ये मतलब ख़ास नहीं है। लेकिन मुंबई कहा जाए तो ये जगह का नाम है, ख़ास जगह है, तो मारिफा की कैटेगरी में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि सूरज चमकता हुआ नज़र आता है, इस जुमला में चमकता हुआ क्या है? तो असल बात है, ये जो चमकता है ना, इसमें हालिया यानी हालत बता रहा है, ठीक है। चमकता हुआ जो है, चमकता हुआ ये आपके इसमें हालिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगर खाली बोला जाए कि चमकना क्या होता है तो वो सिफतें होगा, लेकिन चमकता हुआ पूरा आया ना, तो ये इसमें हालत बता रहा, तो हालिया हो गया। क्योंकि जो सूरज की कैफियत बता रही है कि मतलब कि वो किस हालत में नज़र आ रहा है, तो चमकता हुआ, तो हालत बता रहा। अगला क्वेश्चन, लिखाई कौन सा इसम है? लिखाई, तो लिखाई कौन सा इसम है? तो मुआवजा हो जाए, इसमें डी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 51 है। इसमें कह रहा है नसीम ने जानकारी दी कि वह दर्जा अव्वल में दर्जा में अव्वल आया, मतलब कि क्लास में फर्स्ट क्लास आया वो। इस जुमला में जो वह है, वह कौन सा ज़मीर है? तो वह ज़मीर मुतलक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह मेरा शहर है, इस जुमला में कौन सा ज़मीर है? तो इस ज़मीर इशारा हो जाएगा, ठीक है। यह मेरा, असल बात इसमें इशारा हो रहा है ना कि यह मेरा शहर, इशारा करके बता रहा है, तो इसलिए इशारा हो गया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कह रहा है कि मैंने 2 किताबें ख़रीदी, इस जुमला में कौन सी सिफत है? मैंने 2 किताबें ख़रीदी, 2 किताबें, तो 2 किताबें ख़रीदे, तो इसमें असल बात है ये आदत बता रहा ना, तो सिफत आददी होगा। सिफत मक़दारी अलग है, उसमें मक़दार बताता है, और इसमें मतलब मक़दार बताएगा नहीं, मतलब कि ऐसे नहीं कहेगा, लगभग में बताएगा मक़दारी में, ठीक है। और क्वांटिटी जिसमें बताया जाए, आदद जिसमें शुमार हो, उसमें आददी होता है। तो मैंने 2 किताबें ख़रीदी, तो सिफत मक़दारी हो गया। अकमल की यह तस्वीर खूबसूरत है, इस जुमले में कौन सा सिफत है? तो अकमल की यह तस्वीर खूबसूरत है, तो सिफत उसको कहेंगे ना जो, देखिए इसमें जो है, एक सेकंड, अकमल की यह तस्वीर खूबसूरत, इस जुमले में लफ्ज़ सिफत ज़मीर, अच्छा मैं ज़मीर यहाँ छूट गया, इसलिए तो सोच रहा हूँ कि इसमें सिफत कौन सी मैं बोल दिया था, लेकिन सिफत नहीं बल्कि ज़मीर के बारे में पूछा है। तो यह तस्वीर में जो है ना, यह जो है ये सिफत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। किताब तो नहीं, इसमें जो है यह जो है ये ज़मीर हो जाएगा, सिफत ज़मीरी जो है ना यह हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में फ़ेल मुतअद्दी की मिसाल कौन है? फ़ेल मुतअद्दी के बारे में इस बार आपसे पूछा है, कहिए फ़ेल मुतअद्दी कौन हो जाएगा? तो दर्ज झेल में फ़ेल मुतअद्दी की मिसाल कौन सी है? तो मैं गया, बारिश हुई, ये सब नहीं है, लेकिन शबनम में तरबूज खाया, ये फ़ेल मुतअद्दी होगा। नेक्स्ट सवाल है कि तुमने नज़म पढ़ी, यह किस फ़ेल की मिसाल है? यह किस फ़ेल की मिसाल है? तो फ़ेल माज़ी की है, ठीक है, गुज़रे हुए ज़माना के बारे में बता रहा है ये। खाता है, जाता है, ये सभी फ़ेल माज़ी की कौन सी किस्म है? खाता है, जाता है, तो ये आपके नातमाम हो जाएगा, क्या बताइए आप? नातमाम होगा या शर्तिया होगा या फिर मुतलक होगा या फिर माज़ी एहतमाली होगा? खाता है, जाता है, तो ये आपके नातमाम होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि 58 में कह रहा है जाहिद ट्रेन पर है। जाहिद जो है किस पर है? वो ट्रेन पर है। इस जुमला में पर क्या है? इस जुमला में पर क्या है? तो ये आपके हर्फ रत्ब हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में 59 में है कि शानदार, जानदार, वफादार में दार क्या है? तो लास्ट में आया तो ये लाहिका होगा, सॉरी ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि शान एक था उसके साथ में क्या आ गया? दार आ गया, तो ये लास्ट में ना मिला है, तो ये आपके हो जाएंगे क्या? लाहिका का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि दलील की जमा क्या है? तो दलील वाहिद है, तो इसका जो जमा है वो दलाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला है कि फैज़ती राह सर बसर मंजिल। फैज़ती राह सर बसर मंजिल, हम जहाँ पहुँचे कामयाब आए। हम जहाँ पहुँचे कामयाब आए, तो ये इसमें मक़ता का एग्ज़ाम्पल है। ये मक़ता अधूरा है ना। ठीक है, नेक्स्ट है कि पान रोटी कपड़ा जैसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? पान रोटी कपड़ा जैसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? तो ये आपके मौजू हैं भाई। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झैल में मुफ़रद की मिसाल कीजिए। मुफ़रद आपको बताना है, इसमें से मुफ़रद कौन है? मुफ़रद हो जाएगा मकान। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुम बवक्त सुबह चले जाना। तुम बवक्त सुबह चले जाना, इस जुमला में कौन सा इसम है? तो ज़रफ़ होगा, क्योंकि वक्त के बारे में बता रहा है, वक्त दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने में 65 का रहा है वह अल्फाज जो बजाए इसम के इस्तेमाल हों क्या कहलाते हैं? वह अल्फाज जो बजाए इसम के इस्तेमाल हों क्या कहलाता है? तो जो बजाए इसम के इस्तेमाल हों उसे हम लोग कहते हैं ज़मीर। ऑप्शन सी बी बिल्कुल राइट, यानी इसम के बदले में जो आता है। अगला है कि दीन क्या कह रहा है कि दीन और फ़िक्र थे कभी कुछ चीज़। दीन और फ़िक्र थे कभी कुछ चीज़, अब धरा क्या है इसमें और इसमें। तो मज़कूरा जो शेर में कौन सी ज़मीर इस्तेमाल होती है? तो ज़मीर इशारा। इसमें और इसमें बोल रहा ना, इशारा हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि दरवाज़ा बंद करो, सबक पढ़ो। ये जुमला जो है कि मिसाल है, किसकी मिसाल है? तो अम्र की मिसाल है। फ़िल अम्र में क्या होता है ना, हुक्म देता है। तो दरवाज़ा बंद करो, सबक पढ़ो, हुक्म दे रहा ना। नज़म चिड़िया, जो नज़म चिड़िया है, चिड़िया का बच्चा है, इसकी हैयत क्या है? तो हैयत है आपकी क्या है? ज़मीर मुअर्रा। नेक्स्ट है कि मेरे पास 5 आम है, इस जुमला में कौन सी सिफत इस्तेमाल है? तो इसमें काउंट करके बता रहा, तो ये आपके हो जाए आददी हो जाएगा। ऑप्शन ये बिल्कुल राइट, आदद बता रहा ना, मिक़दार थोड़ी ना इसमें। नेक्स्ट है कि मैंने तुम्हें 10 आम दिए, ये भी आपके आददी हो जाएगा, सिफत आददी। सॉरी यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, सिफत आददी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कह रहा है कि नज़ीर के माना तंबीह करने वाला, और नज़ीर जो है जो ज़ोई से होता है उसके क्या माना है? तो इसके माना होता है मिसाल। नज़ीर के माना मिसाल, जो ज़ोई से होता है ना उसका माना होता है मिसाल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अशम्स, अस्सलाम, अब्दुर्रहमान, अज़ीमुश्शान जैसे अल्फाज किन हरूफ से बनने वाले अल्फाज हैं? तो ये आपके हरूफ शम्सी हैं भैया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखे मूसा पढ़े खुदा का मफ़हूम क्या हुआ? लिखे मूसा पढ़े खुदा क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है ऐसी तहरीर जो किसी से ना पढ़ी जा सके। नेक्स्ट सवाल है ऐसे अल्फाज की निशानदही कीजिए जिसके आखिर में मंद लाहिका का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप उम्र लाहिका जो ना उम्र के साथ भी होगा, उम्र के साथ आप उम्र दराज लिखिए, सॉरी दराज ऐसे, या फिर आप सेहत के साथ अदब भी लिख सकते हैं, ये मंद भी लिख सकते हैं, सेहतमंद भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन ए भी सही, बी भी सही। ठीक है, इसके सॉरी एक सेकंड मैं सवाल गलत पढ़ लिया मैं, एक सेकंड रुकिए। ऐसे अल्फाज से निशानदेही कीजिए जिसके आखिर में मंद लाहिका का इस्तेमाल हो। मंद तो उम्र मंद थोड़ी ना होता है, मैं तो सब मंद मेरे जहन से मतलब निकल गया था, दिखाई नहीं दिया था, आँख से ओझल हो गया था। तो खैर मंद मिलाना है, तो उम्रमंद तो नहीं होगा,
लाफानेमंद नहीं होता, अदबमंद नहीं होता, सेहतमंद होता है, तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सेहतमंद। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इसमें कि सेहत, सेहत है ये। ठीक है, सेहत लफ्ज़ के बाद मंद लाहिका लगाकर सेहतमंद लफ्ज़ बन सकता है। लफ्ज़ के आखिर में जुड़ने, क्या लिखा हुआ, जुड़ने वाला लफ्ज़ लाहिका कहलाता है। जैसे दौलतमंद, अक्लमंद और अच्छा उसी का डिफिनेशन दे रहा है क्या, डिफिनेशन दे रहा है, डिफिनेशन जो सवाल नंबर 74 तो उसी का डिफिनेशन था, छोड़िए। नेक्स्ट है कि शायरी में अकेला शेर क्या कहलाता है। शायरी में अकेला शेर क्या कहलाता है, तो फ़र्द कहलाता है। फ़र्द मतलब होता ही है अकेला। अगला क्वेश्चन, वह नज़म जिसमें महबूब को जली कटी बात सुनाकर दिल हल्का किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वासुख्त। क्या कहते हैं, वासुख्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि देखिए कह रहा है कि 60 में कुल कितने मिसरे होते हैं। 60 में कुल कितने मिसरे होते हैं, तो इसमें होते हैं 14 मिसरे होते हैं। अगला है नसर उस तहरीक को कहते हैं जिसमें ना हो, क्या ना हो, तो जिसमें वज़न ना हो। ठीक है। अगला है वह नसरी सनफ़ जिसमें ज़िंदगी की हकीकत का बयान मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो ज़िंदगी का हकीकत जैसे मिले उसे नावल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि आसमान की ज़िद क्या है, तो ज़िद माने होता है उल्टा, तो आसमान का उल्टा क्या हो जाएगा, ज़मीन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने फिर से आपको क्वेश्चन नंबर आपके 1 से लेकर के 80 क्वेश्चंस तक कराए। इसमें से 1 से लेकर के 7 तक जो क्वेश्चंस थे वो आपके पैराग्राफ से थे, और इनमें से जो है हाफ आपके उर्दू अदब से, कुछ उर्दू ग्रामर से भी था, हर एक चीज़। तो इसी चीज़ को हम लोग रेगुलर रखेंगे। तो लोग टोटल में आपको 15 सेट कराने वाला हूँ। ठीक है, 15 सेट जैसे हमारा कंप्लीट होता है फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम लोग ध्यान देना शुरू करेंगे। आज आपका जो है मॉडल पेपर सेट आपके 6 क्लियर हो गया। ठीक है, जो बाकी बचा है हम लोग एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। आप हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए रहेंगे, और जितने भी मैं क्लासेस लाऊं बीपीएससी के लिए सारे क्लास आप देखेंगे। अगर आप सारे क्लास को देखते हैं, सारे प्रैक्टिस लगाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये उतना हार्ड लेवल नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। और आपके जो है कि अगर जो 6 to 8 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो उनका जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें लगभग आपके 80 नंबर का जो कि उर्दू रहेंगे अगर आप उर्दू रखे हुए हैं तो, और 22 नंबर का आपका लैंग्वेज रहता है। सारा आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं, टोटल आपको 102, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो तैयारी इसका कर रहे हैं, सभी को जुड़ने के लिए कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।